नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंस मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज हम पर लाभ और हानि के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ और हानि क्या होता है। दोस्तों जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर हमें अगर मान लो कि कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी है उसको 110 रुपये में बेचा है तो ज़्यादा में बेचते हैं तो दोस्तों हमें हानि होती है, और किसी वस्तु को खरीदने से कम में बेचेंगे तो दोस्तों क्या होगा, हानि होगी। तो हम बात करेंगे लाभ और हानि को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लाभ और हानि में क्या क्या होता है। हम बात करेंगे क्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य, इसको दोस्तों कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। दूसरे बात करेंगे लाभ और हानि में हम किसकी चर्चा करते हैं दोस्तों, दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को दोस्तों बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस। और तीसरा हमारा जो पार्ट होता है वो लाभ हानि से संबंधित होता है, वो है हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दोस्तों, अंकित मूल्य को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो ये हमने 3 भागों में बांटा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलाज के बारे में, कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें किन किन फॉर्मूलाज की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो आपको अंत तक देखना है। इसमें हम फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे कि हमें बिना फॉर्मूला और फॉर्मूला दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मेथड से किस प्रकार से लाभ और हानि के प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे वो आपको ध्यान से समझना है। इसमें क्या करेंगे तो बात करते हैं दोस्तों, पहला फॉर्मूला हमारा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ के बारे में। लाभ को दोस्तों हम प्रॉफिट किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे प्रॉफिट। क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे लाभ। क्या लिखेंगे दोस्तों, लाभ। लाभ का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, SP माइनस CP। क्लियर है। दूसरा बात करेंगे हम, इसके बाद होता है लॉस। क्या होता है दोस्तों, लॉस। लॉस को हम लोग कहते हैं हानि। क्या कहते हैं दोस्तों, हानि। SP का मतलब समझ में आ गया होगा, SP बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। CP होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आपको समझ में आ जाना चाहिए। लॉस की बात करेंगे, लॉस को हम लोग बोलते हैं हानि। इसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, लॉस का। अब बात करेंगे तीसरा फॉर्मूला होगा हमारा दोस्तों प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं लाभ प्रतिशत। क्या बोलते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो हम यहाँ ऐसे परसेंटेज का निशान लगा लेते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 यानी कि प्रॉफिट को P से डिनोट कर लिया हमने। P मतलब प्रॉफिट हो गया यानी लाभ, बटे CP यानी क्रय मूल्य, और गुणा 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का यानी कि लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। चौथा बात करेंगे हम लॉस परसेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लॉस परसेंट के। इसको बोलते हैं हानि प्रतिशत। क्या बोलते हैं दोस्तों, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP यानी कि L से डिनोट किया किसे, लॉस यानी कि हानि। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। दोस्तों लाभ परसेंट और हानि परसेंट में कोई अंतर नहीं होता। आपको देखना है जिसका पूछा गया है वो ऊपर रखा जाता है। CP तो दोनों में, चाहे लाभ परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, दोनों में ही नीचे क्या आना है, CP आना है। और परसेंट पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। ये तो हम पढ़ के ही आए हैं दोस्तों। ये क्रय मूल्य के टॉपिक में हमने ये पढ़ा फॉर्मूला के बारे में। अब बात करेंगे अगला 5वां फॉर्मूला। तो 5वां फॉर्मूला, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं हम। नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो आपको पॉज करके नोट कर लेना है इसको। बात करेंगे अगला हमारा फॉर्मूला होगा 5वां। 5वें फॉर्मूले की बात करेंगे, वो हमारा सेलिंग प्राइस से संबंधित है। सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे, SP लिख दें शॉर्ट में, सेलिंग प्राइस। इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों,
समझ में आ रहा होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ये जरूर आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे समझना है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि। यहाँ पे दोस्तों प्लस और माइनस लगा, इसका मतलब बहुत आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। क्रय मूल्य के बाद अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है, ध्यान से समझना है, अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है तो प्रॉफिट को 100 में प्लस करके लिखेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कहा दोस्तों 20% प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट है, इसको क्या लिखेंगे हम 120। क्या लिखेंगे 120। अगर मैंने कहा लॉस दिया गया है, 20% लॉस है आपको, तो लॉस है उसको 100 में से माइनस करके कितना लिखेंगे 80। कितना लिखेंगे दोस्तों 80। ये हमें याद रखना है, इसको समझना है हमें। तो ये प्रॉफिट विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि बटे 100। क्लियर है? अच्छा अगला पॉइंट अब बात करेंगे दोस्तों एसपी का। कब? जब क्रय मूल्य दिया है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर दोस्तों एसपी का मैं दूसरा यानी कि विक्रय मूल्य का ही मैं फॉर्मूला बात करूं, जब आपको क्या दिया हो, अंकित मूल्य दिया हो, एमआरपी दिया, एमपी दिया हो आपको, तो क्या करेंगे हम? जब आपको एमपी दिया है और विक्रय मूल्य का पूछा है क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एमपी। एमपी मतलब दोस्तों मार्क प्राइस। एमपी मतलब क्या होता है? मार्क प्राइस, या हिंदी में कहेंगे तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य फॉर जब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला दिया है आपको और अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न में बताया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है बट्टा प्रतिशत, बट्टा या हम इसे कहते हैं छूट। क्या कहते हैं? छूट प्रतिशत। ये हमारा डी परसेंट का डिनोट करता है। तो इधर क्या लिखेंगे 100 में से अगर डिस्काउंट घटाएंगे अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों? एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना है, विक्रय मूल्य की ज़्यादातर हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन में यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य दिया जाता है, विक्रय मूल्य पूछा जाता है। विक्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य दिया होगा, और क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य पूछा जाता है, यही। लेकिन अगर कहीं विक्रय मूल्य पूछा है और दिया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया है और बट्टा दिया है और पूछा है दोस्तों विक्रय मूल्य बताओ, तो ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं बट्टा के अंकित मूल्य के बारे में। अंकित मूल्य में क्या होता है नोट कर लेंगे आप लोग, इरेज करते हैं, हटा देते हैं इसको, इसी में यही नोट करेंगे हम। बट्टा समझ में आ गया? बट्टा होता क्या है? आगे नेक्स्ट हम बात करने वाले डिस्काउंट। बट्टा को DISCOUNT डिस्काउंट से डिनोट करते हैं। डी मतलब मैंने बताया, डी मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। इसको बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बट्टा। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? तो हम बात करेंगे MP माइनस SP। दोस्तों MP लिखूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। MP मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। किसका फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट के बाद। अब दोस्तों डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है। मान लो हमें डिस्काउंट परसेंट का शॉर्ट में लिख दो D%, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला होता है दोस्तों सेम लाभ और हानि की तरह ही होता है। अगर यहाँ पे लाभ पूछा जाता तो ऊपर लाभ रखा जाता था, नीचे क्रय मूल्य। ध्यान रखना दोस्तों, बट्टा किसे कहते हैं मैं बट्टा के बारे में बता देता हूँ, तब आपको परसेंटेज का फॉर्मूला बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कोई वस्तु हमारी 100 रुपये, जैसे हम बाजार में जाते हैं उस पर जो मार्क प्राइस, मार्क मतलब छपा हुआ, अंकित मतलब होता है छपा हुआ मूल्य। तो छपा हुआ मूल्य किताब पे 100 रुपये डला है, दुकानदार ने कहा हम इस पे 30% डिस्काउंट देंगे, तो 30% डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट मतलब समझ में आ गया क्या देगा? वो D% ही तो देगा, D% देगा, वही हमें ध्यान रखना है। अब डिस्काउंट देगा किस पे? SP का कोई संबंध नहीं होता, CP का कोई संबंध नहीं होता, देगा किस पे?
100 क्या है हमारा, 100 क्या है याद रखना चाहिए आपको, 100 है हमारा MP, क्या था, मार्क प्राइस था। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट कभी कोई ना तो CP पर देता, कॉस्ट प्राइस पर देता है, ना ही कभी सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे डिस्काउंट परसेंट के बारे में, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, सिंपल है हमारा। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। अब बात करेंगे दोस्तों, ये हो गया डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट पढ़ा, SP पढ़ा, CP पढ़ा हमने। अब बात करेंगे दोस्तों मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। मार्क प्राइस का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं, इसको हटा दें दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने, आशा करता हूँ। चलिए, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। मार्क प्राइस यानी कि दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ अंकित मूल्य, क्या होता है, अंकित मूल्य। फॉर्मूला क्या होता है मार्क प्राइस का, अंकित मूल्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, SP इंटू 100 अपॉन SP इंटू 100, क्या होता है दोस्तों, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्या होता है दोस्तों, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है हमारा MP यानी कि अंकित मूल्य। ध्यान से समझना है, वैल्यू को पुट करना कैसे वो हम आगे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने ही वाले हैं, लेकिन फॉर्मूलाज के बारे में जरूर आपको समझना है। तो फॉर्मूला की बात करेंगे, अगर आपको मान लो अंकित मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ से डिस्काउंट का परसेंट निकाल के हम अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बात होगी आपके फॉर्मूलाज के बारे में। क्या बात होगी दोस्तों, फॉर्मूला के बारे में। और आगे जो भी संबंधित फॉर्मूला बनेंगे टॉपिक से संबंधित, वो मैं आपको बता दिया करूँगा वहीं टॉपिक में साइड से, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है। यही सेम जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हमें सिर्फ रिवीजन करना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। चलिए देखते हैं, फ्रैक्शन मेथड की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि परसेंटेज के ज़्यादा 80% क्वेश्चन हमने किस मेथड से सॉल्व किए थे, फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व किए थे। दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले, लाइट का थोड़ा सिस्टम ख़राब हो गया था, इस वजह से हम चलिए बात करते हैं। फ्रैक्शन मेथड आपका बताया है मैंने, जो कि हम परसेंटेज में शुरुआत कर चुके हैं। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम बात करेंगे 1/2 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट में समझ चुके हैं हम पहले से, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाली लाभ और हानि में हम इसका उपयोग करने वाले हैं इसी मेथड का, तो इसमें हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोस्तों 1/2 कितने परसेंट होता है दोस्तों, 50%। कैसे पता चला, तो आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ, डीपली तो मैंने वहाँ बता दिया है दोस्तों। 1/2 की बात करेंगे तो ऊपर हम क्या कर लेंगे, जब भी परसेंट का में कन्वर्ट करते हैं 100 का क्या करते हैं गुणा, तो ऊपर कर देंगे 100 का गुणा, नहीं ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 का भाग 2 कितना हो जाएगा 50। तो हमने बात किया 1/2 कितना होता है 50%। ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों 1/3 कितना होता है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, 100 में 3 का भाग दोगे तो निकल के आएगा 33, सही 1/3%। अब बात करेंगे 1/4 कितना होता है, तो 1/4 होता है दोस्तों कितना 25%। 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है दोस्तों 20%। ऐसे ही हम यहाँ बात करेंगे 1/6 दोस्तों कितना होता है, सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर कितना है 100 है हमारा, 6 का भाग ही तो देना है, तो 6 का भाग दोगे ये हो जाएगा 100 हो जाएंगे हमारे यहाँ, तो भाग दोगे 6 एकम 6 4, 6 पंच 30, 6 36, यानी कि हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। बात करेंगे 1/7 कितना होता है, सिंपल है 100 का ऊपर गुणा कर दो फिर से, ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आपको कम से कम 1/20 तक के फ्रैक्शन को कवर रखना है।
कि हम जल्दी से परसेंटेज की बात करें तो फ्रैक्शन पे तुरंत आ जाएं हम, ये प्रैक्टिस हमें रखनी है। जैसे हम बात करेंगे 1/8 कितना होता है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको 100 मान के ऊपर भाग देना है, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 12 सही 1/2% या 12.5%। 1/9 की बात करेंगे दोस्तों क्या होता है, 11 सही 1/9%। 1/10 की बात करेंगे दोस्तों कितना होता है, 10%। क्लियर है, ये प्रैक्टिस चल रहा है हमारा, कैसे निकाला ये वहाँ भी पढ़ चुके हैं। और सीधी बात है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है तो 100 के ऊपर क्या कर दो, 100 में नीचे वाले का डिवाइड कर दो, सिंपल है। 1/11 का यानी 1/11 का बात करते हैं, ये होता है 9 सही 1/11%। ऐसे ही हम आगे चलेंगे, 1/12 कितना होता है, तो ये होता है 8 सही 1/3%। सिंपल है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाती है हमारी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों यहाँ बात करेंगे अगला, 1/13 कितना होता है, ये होता है 7 सही 9/13%। दोस्तों कितना होता है, 7 सही 9/13%। कितना होता है दोस्तों, 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करेंगे तो ये होता है 7 सही 2/7%। 7 सही 1/7%। कितना होता है दोस्तों, क्योंकि 14 7 98, 2 का 14 भाग दो 1/7%। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। कितना होता है दोस्तों, 6 सही 2/3%। ऐसे ही हमें यहाँ आगे भी 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी। मैं लिख देता हूँ 1/20 कितना होता है आपका, 5% होता है। दोस्तों इतना फ्रैक्शन आपको कवर रखना है, सिंपल है। अब फ्रैक्शन के बारे में डीपली पढ़ना है तो परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ लेना है, उसमें आपको अच्छे से फ्रैक्शन के बारे में समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।